श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो वेलकम हमारे आज के सेशन के लिए। आज हमने सोचा था कि अ, एक स्पेशल टॉपिक है जो जब हमारे यूथ होता है, यूथ के कैंप्स होते हैं, उसमें ये टॉपिक कवर किया जाता है। तो वैसे तो ये सब साथ में रहने वाले भक्तों के लिए बहुत रेलेवेंट है, बट एटलीस्ट साथ में नहीं भी है तो भी एटलीस्ट क्योंकि हम संघ में हैं या फिर कहीं ना कहीं संघ में आ जाते हैं, तो वहां पर भी ये टॉपिक रेलेवेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज द 5 हेल्दी एटीट्यूड्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन की 5 हेल्दी जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो ये 5 एटीट्यूड है। आई थिंक दिस टॉपिक इज नॉट कवर्ड राइट नीरज फ्लो हियर। SRCGD। हाँ, नहीं नहीं गुरुजी अभी कवर नहीं हुआ है यहाँ पे। ओके, तो या दिस टॉपिक वाज वेरी गुड, आई थॉट वील डिस्कस दिस। तो इसको बोलते हैं SRCGD। These are the 5 healthy attitudes for happy and stable spiritual life। तो इसके नोट्स भी है, नीरज को अपन नोट्स शेयर कर देंगे, बट ऑफ कोर्स नोट्स में काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट अब नोट्स के साथ साथ हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो SRCGD, S stands for service attitude, R stands for respect, C stands for care, G stands for glad, and D stands for dependence। तो बेसिकली जब हम आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करते हैं फिर शुरू करते हैं, इसका मतलब मैं इस ऑडियंस से चर्चा कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। आई मीन टू से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ढालने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन के लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनके लिए ये टॉपिक है। अगर मतलब ये बेस ऑडियंस है, मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा हूँ कि ये हम सब सीरियस प्रैक्टिशनर्स हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवत प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना जीवन का शिक्षाष्टकी के बाद, अगर आप शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं उसके बाद नाम अपराध होते हैं। नाम अपराध के बाद ये बोला जाता है कि हमें इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र अतिशीघ्र जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम।
तो कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, या फिर हमारे आध्यात्मिक प्रैक्टिस का जो गोल है वो है कृष्ण प्रेम। ना कि भगवत धाम जाना, ना कि जीवन में खुश रहना, सुखी रहना, या फिर जीवन में शांति का अनुभव करना, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। ये सब गौण है। और मुख्य लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम या फिर आध्यात्मिक जीवन में जो सीरियस है, तो पहले हमको, जैसे लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि हमें किस भाव में भगवान को अप्रोच करना चाहिए शुरुआती स्तर में। तो शुरुआती स्तर में हमने डिस्कस किया था कि दास्य भाव में हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। बाकी जो ऊपरी, उसके ऊपर के जो स्तर हैं, जैसे सखा भाव या फिर माधुर्य भाव या फिर वात्सल्य भाव, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवील होंगे, उजागर होंगे। हमें उनको अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। पर दास भाव जो है वो हमको हमको खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दास हम सब हैं, दासत्व हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। चैतन्य महाप्रभु का कौन सा वो फेमस स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने दास के बारे में बताया था? कौन बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु का फेमस स्टेटमेंट। आप सब लोग इतने दिन से सुनते आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमारा पोजीशन, जीवात्मा का पोजीशन क्या है, ये बताया था। तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, किसी को याद है? ओके, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। जीवेर स्वरूप होय, बोलिए, माइक कन्वर्ट कर दिया। जीवेर स्वरूप होय, क्या हुआ? मुझे आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट योर माइक्स। इट इज नॉट क्लियर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? जीवेर स्वरूप है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण नित्यदास। हाँ, वन मोर टाइम। जीवेर स्वरूप है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्णेरा नित्यदास। ओके, थैंक यू। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जो उन्होंने हमारा जीवात्मा का पोजीशन क्या है या फिर हमारा स्वरूप क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, जीव का स्वरूप क्या है, हमारा सबका स्वरूप क्या है। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। मेरे ने उसको टाइप भी किया। तो ये हमारे गले में कंठी माला की तरह बैठ जाना चाहिए। हम सब कौन है? भगवान के नित्य दास हैं। हम सब भगवान के दास हैं। हम सब कौन है? भगवान के दास हैं। ये एकदम याद होना चाहिए। अगर किसी ने भी आपको पूछा हु आर यू, आप कौन है? कृष्ण के नित्य दास है। हम सब कृष्ण के सर्वेंट्स हैं। ये हमारे पहले मन में आना चाहिए। बाकी सब, हमारा नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। सर्विस और सेवा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। हम देखिए, डीवाईएस में आपको याद होगा, जो बेसिक कोर्स था हमारा, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, सेवा हम हमेशा करते हैं। कभी भगवान की सेवा करते हैं या फिर कभी भगवान की सेवा के अंतर, मतलब भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं। घर वालों की सेवा करते हैं, कोई बिजनेस की सेवा करता है, कोई पति पत्नी की सेवा करता है, कोई बच्चों की सेवा करता है, कोई मित्रों की सेवा करता है, कोई समाज सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, कोई बॉस की सेवा करता है। ये सब सेवा के ही अलग अलग रूप हैं। तो सेवा हम नहीं छोड़ सकते। सेवा करना हमारा स्वभाव है। टू लव एंड टू सर्व, प्रेम करना और सेवा करना। तो क्यों है? क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप ही सेवा करना है। हम सेवक ही हैं भगवान के। और जब हम सेवक भगवान बनना चाहता है या फिर भोग्य बनना चाहता है, भोक्ता, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तब हम इस भौतिक जगत में आकर यहाँ पर दुख भोगते हैं। तो सेवक हम हैं और हम रहेंगे।
नो मैटर व्हाट। भले ही हम देखिए, जो जितना बड़ा व्यक्ति बन जाता है वो उतना बड़ा सेवक भी है। जैसे देश का पंतप्रधान, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी अपने आप को सेवक बोलते हैं। देश के सेवक है, पूरी दुनिया के, पूरे देश के सेवक, पूरे देश के जो जन है, जनता है, उसके सेवक हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन में भी जो गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भी अपने आप को सेवक बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने शिष्यों का सेवक हूं। तो कोई भी यहाँ पर मास्टर नहीं है, एवरीबडी इज सर्वेंट। यू अंडरस्टैंडिंग? हम जिस रोल में भी जाएंगे, वी आर देयर टू सर्व, वी आर नॉवेयर टू एंजॉय। मेरी आवाज में कुछ लैगिंग है क्या नीरज को? No, Guruji, it's clear. क्लियर था? Yes. तो ओके, तो ये सेवक का मैं इसलिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि जब हम सेवा के इस भाव में जब रहेंगे, फिर उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बाकी चीजें धीरे धीरे एड ऑन होती है। जो बेस है स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का, वो सेवा भाव का है। जब तक सेवा भाव रहेगा, तब तक हम बाकी चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे पूरी दुनिया में, तब अलग अलग भ्रांतियों के अलग अलग जो आई मीन से पंथ हैं, उनके लोगों से मिलते थे। कभी क्रिश्चियन से, कभी ज्यूज से, कभी मुस्लिम से, कभी यूरोपियन, अमेरिकन, अलग अलग जो भी अ, अ, पंथ बोल सकते हैं, उनसे मिलते थे। और उनको यही बताते थे कि सारे पंथों में कॉमनलिटी क्या है, सब में समानता क्या है, सब सेवक के बारे में बात करते हैं। ऐसे कोई भी नहीं बोलता है कि हम मास्टर बन सकते हैं, हम स्वामी बन सकते हैं, ऐसे। तो भगवान ही एक व्यक्ति है जो स्वामी बनने योग्य है, या फिर वो उनकी सेवा, वो स्वामी है और वो सेवा ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हम सब सेवा करते हैं, ऐसे। तो इसलिए ये सेवा का भाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो जब हम सेवा करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो ये जो 5 गुण जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत हमारे लिए आवश्यक गुण है अपनी सेवा को अच्छे से मेंटेन करने के लिए और अपनी चेतना को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। सर्विस, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, केयर, हैप्पीनेस ऑन सीइंग डिवोटीज एंड डिपेंडेंस, डी। तो पहला जो था एस, जो SRCGD में से, इसको याद कैसे रखेंगे? SRCGD, इसका एक फुल फॉर्म बना दिया था एक भक्त ने, आई थिंक राधेश्याम प्रो ने। श्री राधा कॉन्शियसनेस गौर डांसेस। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के भाव में आकर वो नृत्य करते हैं ना। तो SRCGD, श्री राधा कॉन्शियसनेस गौर डांसेस, ऐसे। ओके, तो कमिंग टू एस, जो पहला था सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब क्या है? एम आई ईगर टू सर्व और एम आई ईगर टू बी सर्व्ड? क्या मैं सेवा करने के लिए इच्छुक हूं, या फिर मैं सेवा लेने के लिए इच्छुक हूं? मैं चाहता हूं कि दूसरे मेरी सेवा करें, ऐसे। तो जो महान भक्त है हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होते हैं, वो कभी सेवा लेना नहीं चाहते। और सेवा भी कैसे होती है? अहेतु की अप्रतिहता, मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और जिसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है। तो अहेतु की हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए भगवान की? बिना किसी हेतु के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के। ऐसे नहीं जैसे बाहर के लोग रखते हैं कि कुछ तो चाहिए इसलिए कर रहे हैं। नहीं, फिर वो सेवा नहीं हुई, फिर वो एक प्रकार से एक बिजनेस हो गया कि आप, हम ये कर रहे हैं, आप हमको ये दीजिए। तो सेवा कैसे होनी चाहिए? बिना किसी हेतु के और बिना इंटरप्शन के। ऐसे नहीं कि जब तक चीजें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही हैं तब सेवा अच्छी हो रही है, जैसे ही चीजें हमारी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है या फिर हमारे शेड्यूल में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, हमारी सेवा रुक जाती है। तो इस प्रकार की सेवा ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो इसलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उद्देश्य के, अनकंडीशनल सेवा होनी चाहिए, बिना किसी कंडीशन के। और सेवा कैसे करते हैं? कर्मणा वाचा मनसा, एक अपने अपने मन से, अपने वाणी से और अपने कर्मों से, तीनों माध्यम से, माइंड बॉडी वर्ड्स बेसिकली। तो मन से और
शरीर से और अपने वाचा से, तीनों माध्यम से सेवा करने का चाहिए। बेसिकली एक भक्त के जीवन में वो जो कुछ भी करते हैं वो उसका सेवा का भाग होता है। ऐसे बताते हैं कि जब कोई आ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो स्टूडेंट के लिए उसका अपने पढ़ाई में भी अगर मतलब अपने जो उसका अभ्यास का जीवन है उसमें भी उसको निपुणता हासिल करनी, ये भी एक सेवा है। या फिर कोई अगर व्यवसाय कर रहे हैं या फिर कोई कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस व्यवसाय में उस जॉब में भी उनको भगवान की सेवा के रूप में उसको देखना है, उसकी तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। तो भगवान से कनेक्टेड हर चीज सेवा है। और एक भक्त के जीवन में सब कुछ भगवान से कनेक्टेड होता है। एक भक्त के जीवन में कुछ भी भगवान से डिस्कनेक्टेड नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि ये मेरा पार्ट है, ये भगवान के लिए, और ये जो पार्ट है ये भगवान के लिए नहीं है, ये मेरा है। तो एक भक्त के जीवन में मेरा अलग से कुछ नहीं होता है, सब भगवान से कनेक्टेड होता है। चाहे उनका अभ्यास हो, या उनका जॉब हो, या पैसे हो, या सोशल लाइफ हो, या स्पिरिचुअल लाइफ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही। तो सारी चीजें भगवान से कनेक्टेड होती है एक भक्त के जीवन में। तो इस प्रकार का एक सेवक का भाव होता है। तो अभी अगर हम सेवा के ऊपर और चर्चा करें तो सेवा भाव अ, सेवा करने का एक अवसर है, पर सेवा करने के अवसर के पहले सेवा का भाव होना जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमको सेवा का अवसर नहीं मिल पाता, हम यहाँ रहते हैं, हम ये करते हैं, हम दूर हैं, तो हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक हो गया फिजिकल अपॉर्चुनिटी टू डू सम सर्विस, बट वन थिंग इज टू हैव एन इंक्लिनेशन टू सर्व, एटीट्यूड, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। तो सेवा का भाव होना पहले जरूरी है, फिर सेवा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। तो श्री प्रभुपाद जी जब अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरवी ठाकुर, उनकी पहली मुलाकात 1922 में हुई थी, उल्टाडंगा जंक्शन, जहां पर उनके गुरु ने उनको पहली मीटिंग में आज्ञा दी थी कि आप विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार प्रसार कीजिए, ये नीड है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस आज्ञा को एक सेवा के रूप में अपने चित्त में, अपनी चेतना में रख लिया था। तब से श्रील प्रभुपाद जी चिंतन करते थे कि मैं कैसे करूंगा, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मैं कैसे करूंगा। तो 1922 से लेकर जब भी श्रील प्रभुपाद जी की अपने गुरु से मुलाकात हुई, बहुत कम हुई, 5 या 6 बार ही हुई है पूरे जीवन में, बट जब भी हुई है तो उन्होंने इसी सेवा को रीइटरेट किया, उसको बार बार उसी को दोहराया था। तो 1936 में दिसंबर में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को एक पत्र लिखा था। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी एक गृहस्थ थे उस समय, और उनके बहुत सारे गुरु भाई, मतलब उनके गुरु के जो अन्य शिष्य हैं, बहुत सारे लोग सन्यासी थे। तो श्रील प्रभुपाद जी सोचते थे कि मेरे गुरु से कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाता हूँ। जो मेरे सन्यासी गुरु भाई हैं या ब्रह्मचारी गुरु भाई हैं, वो गुरु के आसपास रहते हैं, गुरु की डायरेक्ट सेवा करते हैं। मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मैं घूमते रहता हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी का व्यवसाय था, उस टाइम पे बिजनेस था, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे। तो प्रभुपाद जी घूमते रहते थे, पूरे भारत में उनका व्यवसाय था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे गुरु को पत्र लिखना चाहिए और उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मुझे कुछ सेवा करनी है गुरु की, हालांकि मैं दूर हूँ, फिजिकली नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं गृहस्थ हूँ, मैं एकदम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे उनकी सेवा करनी है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। एक मिनट, मैं उस पत्र को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, तो इस प्रकार का पत्र श्री प्रभुपाद जी ने लिखा था। डियर गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल obeisances at your lotus feet. You have many disciples and I am one of them, but they are doing direct service to you. Some of them are brahmacharis, some of them are sannyasis, but I am a householder, I cannot. Sometimes I give monetary help while I cannot give you direct service. Is there any particular service I can do? तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने बोला नहीं था कि सेवा करना है। श्रील प्रभुपाद जी को अंदर से वो इच्छा थी
कि सेवा मुझे कुछ करनी चाहिए, मैंने दीक्षा ली है या फिर मैं आध्यात्मिक जीवन में हूँ, तो मुझे सेवा करनी चाहिए, ये मेरा अपना एक सौभाग्य है को सेवा प्राप्त होना। तो इससे एक प्रिंसिपल हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ सेवा हमें प्रयास करना चाहिए, करें भगवान के लिए, मंदिर के लिए, या फिर अपने सीनियर्स के लिए, कुछ ना कुछ सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो अगर सेवा दी है किसी ने तो अच्छी बात है, उसको अच्छे से करने का प्रयास करें, अगर सीनियर से ऊपर से सेवा मिली है तो। या फिर अगर सेवा नहीं है तो मांगो, अपने सीनियर्स को मांगो, उनके चाहिए तो उनके पीछे पड़ जाओ, मुझे कुछ सेवा चाहिए। ये अच्छा जिद, ये जिद अच्छी है, सेवा मांगने वाली जिद, ये बहुत अच्छी जिद है। हाँ, बाकी चीजों के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, पर इसके लिए जरूर कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए उनका भाव क्या है। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मैं कभी कभी आपको धन धन दे देता हूँ, पैसे से सेवा कर रहा हूँ, बट वो भी इतना इतना कोई बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी सेवा नहीं है। तो मेरी कुछ ऐसी सेवा है जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ? प्रभुपाद जी ने ऐसे पूछा। और 2 हफ्ते बाद प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज से रिप्लाई मिला था। देखिए दिसंबर की बात है, और आगे ठीक है मैं बताऊंगा। तो उनके रिप्लाई में उनके गुरु ने लिखा था, आई एम fully confident that you can explain in English our thoughts and arguments to the people who are not conversant with the language of other members. तो प्रभुपाद जी के गुरु क्या कहते हैं? हम्म तो प्रभुपाद जी के गुरु क्या कहते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि आप अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को और तर्कों को प्रस्तुत कर सकते हो, जिनको अंग्रेजी भाषा समझ में आती है, बाकी दूसरी भाषा समझ में नहीं आती है। और दिस विल डू मच गुड टू योर सेल्फ एज वेल एज योर ऑडियंस। ये आपके और आपके ऑडियंस की भलाई के लिए है। देखिए, गुरु अच्छे से जानते हैं कि हमारी भलाई के लिए क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए अगर वो कुछ हमें उपदेश देते हैं या फिर कुछ सेवा के लिए आदेश देते हैं तो वो हमारे भलाई के लिए होता है। कभी कभी लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, बट प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अपने उदाहरण से दिखाया कि हालांकि बहुत मुश्किल सेवा थी, बट प्रभुपाद जी ने उसको अपने चित्त में धारण करके रखा, उसको पूरा किया। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी के गुरु कहते हैं आगे, I have every hope that you can turn yourself into very good English preacher, and if you serve the mission to inculcate the novel impressions of Lord Chaitanya's teachings in the people in general as well as philosophers and religionists. तो प्रभा जी के गुरु कहते हैं कि मुझे पूरी आशा है कि आप अपने आप को बहुत अधिक अंग्रेजी प्रचारक बना सकते हो, और मिशन चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन है उसमें आप चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको जनमानस तक, जन सामान्य तक लेके जा सकते हो। और केवल जन सामान्य ही नहीं, आप जो दूसरे फिलोसोफर्स हैं जो अलग तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं, या फिर जो दूसरे रिलीजनिस्ट हैं, जो धार्मिक पंथ हैं, उन तक भी चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को, उनकी शिक्षाओं को पहुंचा सकते हो एकदम अच्छे तरीके से। तो प्रभुपा जी के गुरु को प्रभुपा जी के ऊपर पूरा विश्वास था कि प्रभुपा जी ऐसे कर सकते हैं, और यही आज्ञा प्रभुपा जी के गुरु ने 1922 में भी दी थी। अब 1936 में दिसंबर में यही आज्ञा उनके गुरु रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभुपा जी समझ गए कि मुझे और कुछ नहीं करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपा जी देखिए, देयर वाज नो डाउट एज टू हिज पर्पस ऑफ लाइफ। प्रभुपा जी को क्लियर हो गया था कि मेरे गुरु ने मुझे यही कहा है कि मुझे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, और मुझे अपना और जो लोग हैं उनका भी भला करना है, लाइक दैट। तो ये हम क्यों बता रहे थे? प्रभुपाद जी ने अपने गुरु हाँ, दिसंबर 1936 की बात थी ये, और आई थिंक 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भगवत धाम चले गए, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी को मिला वो ये था, आप जाओ अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने इसको अपना लाइफ एंड सोल बना लिया। तो प्रभुपाद जी को सेवा क्यों मिली? कौन बता सकता है प्रभुपाद जी को सेवा क्यों मिली? हरे कृष्णा प्रभु जी क्योंकि वो इच्छुक थे और वो सेवा भाव था उनके अंदर, वो सेवा करना चाहते। वेरी गुड। तो प्रभुपाद जी का सेवा भाव था और उन्होंने मांगी।
जब हम मांगते हैं तो सेवा जरूर मिलती है, या फिर जिसकी इच्छा होती है उनको सेवा जरूर प्राप्त होती है, इस प्रकार। तो सेवा प्रभुपाद जी ने मांग के ली, क्योंकि उनको पता, उनको लग रहा था कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करूं, कैसे मेरा प्रोग्रेस होगा, लाइक दैट। तो इन सम वे और द अदर वी शुड बी एबल टू सर्व। इसलिए बोलते हैं ना, बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, शरीर से, मन से, और अपनी जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स। तो हम बोलते हैं कि काया वाचा मनसा, शरीर से, मन से, और अपने वाणी से। वाणी से कैसे करेंगे? जब हम जहां कुछ भी जाएं, जो कुछ भी चर्चा करें, भगवान के बारे में चर्चा करें, लोगों को भगवान के बारे में बताएं। मन से कैसे करेंगे? भगवान की जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, या फिर जो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी एक मानसिक सेवा के रूप में है। और शरीर से कैसे करेंगे? भगवान के लिए क्लीनिंग करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए अन्य विधियां करना, माला बनाना, ऐसे बहुत सारी से हजारों चीजें हैं। तो इन किसी न किसी माध्यम से हम भगवान की सेवा करना चाहिए, हमें कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो कह सकते कि मेरे मेरे लायक कोई सेवा ही नहीं है, कोई नहीं है। सबके लिए कुछ ना कुछ सेवा है। इच्छुक है तो वो सेवा हमें प्राप्त होगी, रिवील होगी, ऐसे। तो इस प्रकार ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत से इस घटना को हमने शेयर किया। हम्म देखिए, भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम सब चैतन्य महाप्रभु के हम सब भगवान के सेवक हैं। ये हमारा एक स्वरूप है, हमारा इटर्नल पोजीशन है, शाश्वत स्वरूप है, इसको बदला नहीं जा सकता। और प्रभुपाद जी के एक और उदाहरण देते हैं कि भगवान की सेवा सेटिस्फैक्टरी होती है। भगवान के अलावा और कोई अन्य सेवा करेंगे, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है। आप देख लीजिए, अन्य किसी व्यक्ति की सेवा, अन्य किसी वस्तु की सेवा, या फिर और किसी चीज की सेवा अगर हम करने जाएंगे भगवान के अलावा, जिसमें हमारा स्वार्थ है, क्योंकि भगवान की सेवा निस्वार्थ है, बाकी सब में स्वार्थ है। तो जब हम स्वार्थी भावना से सेवा करेंगे, तो वो सेवा में संतुष्टि नहीं मिलती है, ऐसे। तो हमारा जो अन्य सेवाएं हैं वो फ्रस्ट्रेशन में रहती है, हम उसमें एक स्वार्थ के भाव में रहते हैं। पर जहाँ भगवान की सेवा है, वहां पर एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद बढ़ता जाता है। जितना हम ज्यादा सेवा करने का प्रयास करते हैं, उतना वो आनंद बढ़ता जाता है। पर बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई कहेगा कि अरे नहीं, हम बॉस की सेवा करते हैं, हम कंपनी की सेवा करते हैं, हम भी मन से करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं। कितने दिन तक कर सकते हैं? आप सब हम सबको अनुभव है, बाहर की दुनिया में लोग कितने निस्वार्थी हैं। कोई नहीं है, हर कोई स्वार्थी है। कोई भी दुनिया में आपको निस्वार्थी भावना से कुछ नहीं करेगा। इफ somebody ऐसा एक स्टेटमेंट है that everybody is there to exploit you in this material world। इस दुनिया में हर कोई आपको शोषण करने के लिए बैठा हुआ है, किसी ना किसी रूप में आपका शोषण हो रहा है। तो इस दुनिया में स्वार्थ ही स्वार्थ है, ये दुनिया स्वार्थ से भरी है। तो जो भगवान की सेवा आती है वो निस्वार्थ है। तो जहाँ स्वार्थ है, वहां पर सेवा करने में इतनी रुचि नहीं है। इसलिए मान लीजिए कोई कहता है स्त्री पुरुष की सेवा, कोई कहता है मैं अपने पत्नी की सेवा करता हूँ, या फिर मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, या फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सेवा करती हूँ। तो ये सेवा भी लिमिटेड होती है, या फिर स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। जब तक मेरा स्वार्थ मुझे मिलता है, मैं सेवा जारी रखता हूँ। जब मेरा स्वार्थ खत्म हो गया, मैं सेवा छोड़ देता हूँ। कंपनी और एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय कंपनी में कब तक काम करता है, या फिर कंपनी के लिए कब तक काम करता है? जब तक उसको सैलरी मिल रही है। अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो कौन काम करेगा? तो इसके पीछे स्वार्थ है, इस प्रकार। तो कहीं पर भी आप जाइए भौतिक दुनिया में, स्वार्थ की भावना है, इसलिए वो सेवा संतुष्टि नहीं प्रदान करती। इस प्रकार से वो आ, आनंद प्रदान नहीं करती है। तो जब भगवान की सेवा करते हैं, तो एवर एक्सपेंडिंग जॉय, हमेशा उस आनंद की बढ़ोतरी होती रहती है। आप सोचिए कैसे पॉसिबल है, कोई इतने वर्षों से, मतलब जैसे प्रभुपाद ने जब से आंदोलन शुरू किया है, तब से लोग जुड़े हुए हैं। आज तक 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, वही सेवा करते आ रहे हैं। 1965 में लोग 67 68 से लोग जुड़े हुए हैं, भक्त लोग जुड़े हुए हैं। आज भी वही सेवा करते आ रहे हैं।
कैसे संभव है इतना उत्साह, इतना आनंद? क्योंकि भगवान की सेवा है और ये इसमें जो है आनंद हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे भगवान भी हमेशा नवनवीन, नव यौवनम, उनका जो भगवान का जो सुंदरता है, उनकी जो हाँ, उनका जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ते रहता है। ऐसे बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन होता है। तो भगवान जितने सुंदर होते हैं, भगवान सुंदर दिखते हैं, भक्तों का आकर्षण होता है, भक्तों का सेवा भाव उतना ही बढ़ता है, और भक्तों का सेवा भाव देख के भगवान और सुंदरता का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार कंपटीशन होता है वहां पर भगवान और भक्तों के बीच में। तो आध्यात्मिक सेवा करने का जो भाव है वो वो ये है कि वहां पर आनंद हमेशा बढ़ते रहता है। ऐसा भौतिक जगत में नहीं होता। तो भौतिक जगत में कोई सेवक नहीं बोल सकते कोई सेवा कर रहा है, हर कोई एक प्रकार से अपने आप का भोग करने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए उदाहरण आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी हमेशा ही उदाहरण देते हैं कि एक पार्ट है, एक जैसे अगर एक शरीर का एक कोई भाग है, अवयव है, वो अवयव अपने आप भोग नहीं कर सकता। जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, आंख हो गई, या फिर कोई और अवयव है, अपने आप भोग नहीं कर सकता। उसको जब तक वो शरीर से कनेक्टेड है तब तक उसकी जरूरतें उसको मिलती रहेगी। तो जैसे ही वो शरीर से अलग होकर भोग करने का प्रयास करेगा तो उसकी जरूरतें उसको नहीं मिलेगी। जैसे अगर हाथों को अगर भोग करना है तो क्या करना होगा? जो अन्न है या फिर जो भोजन है वो पेट में डालना होगा, मुंह के माध्यम से पेट में डालना, तब हाथों को भी एनर्जी मिलेगी, राइट? तो शरीर का जो पार्ट है वो जब तक शरीर से कनेक्टेड है तब तक भोग कर सकता है। अ पार्ट विल ऑलवेज रिमेन अ पार्ट, पार्ट कैन नेवर बी होल। जो अंश है वो अंश ही रहेगा, अंश कभी पूर्ण नहीं बन सकता। तो हम भगवान के अंश हैं, इस प्रकार से अंश है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है भोग करने के लिए। अंश का मतलब है हम भी पूर्ण है, ऐसा नहीं कि हम पूर्ण नहीं है, हमें कुछ कमी है, हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम भी पूर्ण है, पर हम उस सूक्ष्म रूप में पूर्ण है, और भगवान विभु रूप में पूर्ण है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने जो बनाया है, भगवान पूर्ण है, भगवान से निकलने वाली दृष्टि पूर्ण है, भगवान से निकलने वाली जीवात्मा है वो भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। और सब कुछ पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं, भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। ऐसे तो हम पूर्ण है, पर किस भाव से, हाँ किस भाव से पूर्ण है? हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है भोग करने के लिए, ऐसे हम पूर्ण है। तो हम भगवान से अलग होकर भोग नहीं कर सकते। तो हमारी जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो भगवान के समक्ष आकर भगवान की सेवा करके ही पूर्ण होगी। इन इन सर्विंग वी कैन एंजॉय, नॉट अदरवाइज। ये हमारा एक हमारी स्थिति है। तो कई बार क्या होता है, वैष्णव सर्कल में सेवा दी जाती है कि प्रभु आप ये करिए, माता जी आप ये करिए। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सेवा या फिर काम नहीं करना चाहते। ये हर जगह देखा जाता है ना, कुछ लोग कामचोर लोग हमेशा होते हैं, आलसी होते हैं, फिर कामचोर होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए हमारा भाव कि हम सेवा को अवॉइड करें। कभी कभी हमारे आलस के कारण हम सेवा को अवॉइड करते हैं। हम नहीं, आप नहीं करते होंगे, बट इस प्रकार देखा जाता है कि कभी कभी कुछ लोग आलसी पने के कारण, या फिर एक एक नेचर, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कुछ भी काम आया किसी और में डाल दो, किसी और को सौंप दो। तो ऐसे कुछ स्टोरीज हैं जो राधेश्याम प्रभु अपने इस सेमिनार में शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से क्या करना चाहिए एक भक्त को और क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन वो करते हैं। व्हाट इज द राइट बिहेवियर, व्हाट इज द रॉन्ग बिहेवियर। तो एक बार एक भक्त होता है गोविंद, वो मंदिर आते हैं, और वैसे उस दिन वीकेंड नहीं है, वीकडे है, पर वो मंदिर आ रहे थे। तो दूसरे एक भक्त हैं जो वहां पे मैनेजर होते हैं, तो उस भक्त को बोलते हैं प्रभु आप मंदिर आए हो तो कोई सेवा करो, क्यों नहीं आप थोड़ा बहुत सेवा करते हैं? तो वो बोलते हैं प्रभु जी मैं मंदिर तो आया हूँ, बट क्या करूँ, थोड़ा पेट में दर्द है, थोड़ा सा सेवा नहीं हो पा रही है।
और आज फास्टिंग भी है, आज व्रत है, इसलिए थोड़ा सेवा करना मुश्किल है। और दूसरे भक्त होते हैं वो भी मंदिर आते हैं और वो सही में वो बिजी होते हैं, कुछ और सेवा के लिए वो आते हैं मंदिर। पर जब ये मैनेजर उनके पास जाते हैं सेवा करने के लिए या फिर सेवा मांगने के लिए, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, पहले जो सेवा मैं कर रहा हूँ उसको पूरा करके मैं दूसरी सेवा भी कर लूंगा। तो इस प्रकार है, ये स्टोरी ऐसी है, मतलब मैं उसको ठीक से नरेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसके पीछे भाव ये है, अगर हम आ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सेवा करने की या फिर कुछ सेवा आती है किसी किसी माध्यम से, तो उसको मना नहीं करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। जब तक सही में सीरियसली हम करने के अयोग्य हैं या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम उसको मना करना चाहिए। अदरवाइज जब तक पॉसिबल हो तब तक सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सेवा करने की अगर क्षमता नहीं भी है तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि हमारे सीनियर्स हमको सेवा देते हैं, जब सेवा करने की प्रयास शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से क्षमता भी आ जाती है। जैसे कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमको बोला जाता है कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो कई बार ऐसा लगता है अरे मैंने किया ही नहीं कभी, हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम कैसे उनको लोगों को बोलेंगे बुक खरीदो, आज तक कभी कुछ चीज बेची नहीं है, यहाँ पे किताब बेचने जा रहे हैं, गीता बेचने जा रहे हैं, पर सीनियर बोलते हैं जाओ जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो जब हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ऐसे अनुभव आता है कि अरे बुक चली गई, हमने कुछ किया भी नहीं, बुक अपने आप चली गई। इस प्रकार तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने सेवा करने का प्रयास किया, तो भगवान, प्रभुपाद जी, जो आचार्यगण है, वो कृपा प्रदान करते हैं। तो कई बार सेवा करने की इच्छा से ही क्षमता भी उत्पन्न होती है। ऐसे नहीं कि हमें क्षमता ही नहीं है, क्षमता है, कभी कभी भगवान उसको सेवा करने की इच्छा जिसको है उसको क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसलिए जब सॉरी तो जब भी कोई अवसर आता है सेवा करने का, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आएगा दिसंबर में, अभी भागवतम का मैराथन शुरू होने वाला है, जो भद्र कैंपेन, वो शुरू होगा थोड़े दिनों में, उसमें भागवतम सेट वितरण करना होगा, या फिर जन्माष्टमी के दौरान कुछ लोगों को कनेक्ट करना होता है, या फिर गीता कोर्स के लिए कुछ लोगों को कनेक्ट करना है, या फिर आपको बोला जाता है कि जाके प्रचार करिए, आप लोगों को थोड़ा भक्ति भक्ति के बारे में ज्ञान दीजिए, लोगों को जप करवाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाइए। इस प्रकार जब भी कोई सेवा का अवसर मिलता है या फिर करने का प्रयास हम करते हैं, तो भगवान कृपा प्रदान करते हैं, और ये न कितने प्रकार है ना, सेवा हमसे हो जाती है। और हम देखते हैं कि अरे हम भी कभी अचंभित हो जाते हैं कि हमने ऐसे कैसे कर दिया, हमने कैसे उनको इंस्पायर कर दिया। तो no one is a very expert servant. We all become expert while we are rendering service. एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में एक्सपर्टीज का नहीं, एटीट्यूड का बात होता है। हमें एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार हमने कुछ सेवा के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। ये था एस एस फॉर सर्विस एटीट्यूड। ओके, अभी 8:30 हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एटीट्यूड था आर, आर फॉर रिस्पेक्ट। तो एम आई ईगर टू रिस्पेक्ट अदर और डू आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं दूसरों का सम्मान करना चाहता हूं कि मैं दूसरों से सम्मान चाहता हूं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत नम्र हैं, बट ऐसा नहीं है। अंदर से हमें बहुत सम्मान की अपेक्षा होती है, बहुत अपना गुणगान सुनना बहुत अच्छा लगता है। कई बार कभी कभी आप देखेंगे कुछ भक्त गुणगान करते हैं, अरे प्रभु जी आप कितने अच्छे भक्त हैं, आपने ये किया है वो किया है। तो हालांकि हमने कुछ नहीं किया है, सब प्रभुपाद जी की और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से होता है। बट कभी कभी वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये किया है, मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो वो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। हमारा जो अहंकार है, हमारा अहंकार क्या कहता है, हाँ आई एम द डूअर, मैंने किया है। पर असल में क्या है, आई एम नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर, भगवान ने किया है। तो रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है। हम दूसरों को सम्मान करने की इच्छा रखते हैं कि हम खुद सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो जरूरी है। तो हमें कैसा रहना चाहिए,
वी शुड वांट टू रिस्पेक्ट अदर्स, वी शुड नॉट वांट रिस्पेक्ट। शिक्षाष्टकम में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, सेकंड श्लोक, दूसरा श्लोक शिक्षाष्टकम का, कि हम खुद के लिए मान की अपेक्षा नहीं करनी है, सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है, पर मान देना, दूसरों को मान देना चाहिए। खुद के लिए मान की अपेक्षा नहीं करनी है और दूसरों को मान देना है, ये बहुत मुश्किल है। हमारे केस में उल्टा होता है, हम खुद के लिए मान की अपेक्षा करते हैं और दूसरों को जहाँ सम्मान करने की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें हमें लगता है, हमारा ईगो बीच में आ जाता है, अरे वो ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमने किया। ऐसे दूसरों का गुणगान करना ये क्या बड़ी बात थी, उनका क्यों गुणगान होना चाहिए, ऐसे हो जाता है हमारे लिए। पर नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब है अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो भाव कब आएगा जब हम नम्र हैं, जब हम सही में अपने आप को आई मीन टू से वी डोंट फील क्वालिफाइड, जब हम अपने आप को सही में अयोग्य मानते हैं तभी ये भाव आएगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। जब तक हमें लगता है कि हाँ आई एम क्वालिफाइड और हम योग्य हैं, तब तक हम रिस्पेक्ट मांगते रहेंगे लोगों से, दूसरों से। आजकल अधिकांश मतलब जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो इससे जुड़ी होती है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते हैं। किसी के जीवन में कोई मुझे कुछ ठीक से मेरा मुझे वैल्यू नहीं करते हैं, तो कई लोगों के जीवन में ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर हो जाता है, डिप्रेसिंग फैक्टर हो जाता है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे चाहते नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। पर ऐसा नहीं है। हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम सब में कुछ ना कुछ भगवान ने गुण दिए हैं, पर हमें उसके प्रति उस गुण का सम्मान नहीं चाहिए। वो गुण है, भगवान ने दिया है, उसके लिए हम सेवा करेंगे, और उस गुण के प्रति हमें कोई प्रशंसा मिले, कोई हमें उसकी वाहवाह करे, वो हमें नहीं चाहिए। ऐसे तो जब हम प्रचार करते हैं ना, विशेष करके बहुत ज्यादा होता है, जब भी कोई थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं तुरंत हमें लगता है कि देखो मैंने प्रचार किया, मैंने भक्त बनाया उसको, या फिर मेरी वजह से आज इतने लोग जप कर रहे हैं, या फिर मेरी वजह से आज पूरा सेंटर खुल गया, मंदिर खुल गया, इस प्रकार। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि शुरुआती दिनों में, आगे जाके भी होता है कई बार। बहुत सीनियर स्तर पे कोई गुरु हैं और जिनके अंतर्गत बहुत सारे भक्त हैं, उनके स्तर पे भी इस प्रकार की भावना आ सकती है कि हमने किया है, मैंने किया है करके। ऐसे हुआ है और उसकी वजह से देखा गया कि उस भक्त का पतन हो गया। तो बहुत सीनियर स्तर से भी पतन हो सकता है, बहुत सीनियर स्तर से भी व्यक्ति भटक सकता है, तो हमारा तो क्या ही कहना, हम तो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए जब हम प्रचार करते हैं ना, विशेष करके दूसरों को जोड़ते हैं कृष्ण भावनामृत से, तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि आई एम कंप्लीटली अनक्वालिफाइड, मैं पूर्णतः अयोग्य हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। हमें हमेशा अपने अवगुणों के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरे में क्या अवगुण है, मेरे में क्या कमियां हैं, हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छी चीजें जो है सब भगवान ने दी है, भगवान की कृपा है। जो बुरी चीजें हैं जो मैंने हर बार करके मैंने अपने जीवन में उसको पकड़ के रखा है, हमेशा उसको देखकर अपने आप को हम्बल रखना चाहिए, नम्र रखना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ना, क्या कहावत है, यार मुझे कहावत याद नहीं आ रही। बेसिकली ऐसा है, जो बहुत गर्वित हो जाते हैं अपनी उपलब्धियों के ऊपर, वो जितना ऊपर जाते हैं गर्व से, उतनी जल्दी ही वो नीचे गिरेंगे और जोर से गिरेंगे। दे फॉल हार्ड, बिकॉज जो जितना ऊपर गया वो गिरना जरूर है, तो जितना अपने आप को ऊपर समझते हैं उतने जोर से गिरेंगे। तो ईगो जो है हमारा अहंकार, वो एक गुब्बारे की तरह होता है, उसमें जितना हवा भरते रहो एक दिन फटता है, तो बहुत बुरी तरह फटता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए जब मैं बता रहा था कि हम कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी अच्छी चीज हमने की, हमेशा उसका क्रेडिट ऊपर दे दो, भगवान को, गुरु को, वैष्णव को। उन्होंने किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई योग्यता नहीं है, जो भी हमारे हाथ से हुआ वो भी उनकी कृपा से हुआ। इस प्रकार ये हमारा भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा इस प्रकार की चेतना में थे। श्री प्रभुपाद जी ने हमेशा आ, किसी चीज का क्रेडिट नहीं लिया, हालांकि उन्होंने इतना कुछ किया है। आज हम उनका गुणगान करते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से ये हुआ वो हुआ, पर श्री प्रभुपाद जी ने कभी किसी का क्रेडिट नहीं लिया। एक बार एक
एक रिपोर्टर थे, प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे, स्वामी जी, आर यू द गुरु ऑफ ऑल दिस पीपल? एक्चुअली वहां पर बहुत लोग बैठे हुए थे, और मतलब प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य भी थे, उसमें कुछ गृहस्थ थे, कुछ ब्रह्मचारी थे, कुछ सन्यासी भी थे। तो वो प्रभुपाद जी को जानबूझ के इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी की भावना क्या है, वो उसको पकड़ना चाहते थे। रिपोर्टर रिपोर्टर को लगा प्रभुपाद जी बोलेंगे हाँ आई एम द गुरु, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ये कितना गर्वित व्यक्ति है, अपने आप को गुरु मानता है या फिर अपने आप को बड़ा मानता है। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा, आर यू द गुरु, आर यू द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल दिस पीपल? प्रभुपाद जी ने नम्रता से बोला, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, मैं सबका दास हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी की नेचुरल ह्यूमिलिटी, उनका जो नैसर्गिक नम्रता थी, मतलब स्वाभाविक नम्रता थी, इसके कारण प्रभुपाद जी हमेशा बड़े बड़ी चीजें कर सके। जो जितना नम्र होता है, भगवान उनके माध्यम से उतना ही ज्यादा कृष्ण भावना का प्रचार कराते हैं। पर जो जितना गर्वित होता है, जो जितना सम्मान की अपेक्षा करता है, भगवान उनको उतना ही उनके ईगो को हर्ट करते हैं, उनके अहंकार को हर्ट करते हैं। ऐसे उदाहरण ऐसे परिस्थितियों से लेके जाएंगे जहां पे हमारा ईगो हर्ट होगा। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने जो किया, उसकी कभी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ना ही उससे कोई बराबर कभी कोई ज्यादा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी की जो नम्रता थी, उसकी भी कोई कोई बराबर नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बहुत नम्र थे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, या फिर मेरे जो विदेशी शिष्य हैं उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं तो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार प्रभुपाद जी का भाव था। हालांकि इसी प्रभुपाद जी ने अपनी युवावस्था में इतना प्रचार करने का प्रयास किया था, अकेले सिंगल हैंडेडली भगवत दर्शन बैक टू गॉडेड शुरू किया, और उसको छापा, उसको लिखा, छापा, उसी को बांटने का प्रयास किया। दिल्ली में अकेले जाते थे और उसको बांटते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या नहीं किया है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, पर जब उनको सक्सेस मिला, तब भी उनकी उनका उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भारत में जब थे तो बहुत फेलियर्स मिले, बहुत उनको आई मीन से कष्ट सहन करने पड़े, तो तब भी उनकी चेतना में कोई फर्क नहीं था। और जब भगवान ने उनको सक्सेस दिया, जब भगवान ने उनको सब कुछ दिया, तब तब भी उनकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुआ। इस प्रकार तो हम प्रभा जी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार गर्वित नहीं होना चाहिए, या फिर अपनी उपलब्धियों को हमेशा भगवान की कृपा समझना चाहिए। ओके, तो द प्राउड दे ऑलवेज ड्राइव अवे पीपल। जब कोई प्रचारक है और अगर वो गर्वित हो जाता है, तो लोग उससे भाग जाते हैं। कोई प्रचारक सोचता है कि मेरी कृपा की वजह से लोग जुड़े हुए हैं, या फिर मेरी कृपा की वजह से लोग भक्त बन रहे हैं, तो लोग नहीं टिकते हैं। भगवान सब उनसे छीन लेते हैं, और भगवान उनको दिखा देते हैं कि आपकी वजह से नहीं हो रहा था, ये आपके वरिष्ठ भक्तों की कृपा की वजह से था। ऐसे तो लोग ऐसे उदाहरण कई बार देखे हैं। इवन कृष्ण भगवान हमारे आंदोलन में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए थे, जब कुछ प्रचारक सीनियर हो गए, सीनियर इन द सेंस इन्फ्लुएंशियल हो गए, उनके उनके प्रचार के माध्यम से बहुत लोग भक्त बनने लग गए, तब वो थोड़ा सा भटक गए, और वो भटक गए तो वो चले गए कृष्ण भावनामृत छोड़ के, तब लोग नहीं उनके साथ रहे। क्योंकि जैसे ही आप प्रभुपाद जी का आश्रय छोड़ देते हो, तो आप यूजलेस बन जाते हो, आपकी कोई योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता इतनी है जितनी हम कितना प्रभुपाद जी से परंपरा से जुड़े हुए हैं, परंपरा से कनेक्टेड है। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा, व्हाट हैव यू डन, और हाउ हैव यू डन दिस, आई मीन टू से हाउ हैव यू क्रिएटेड दिस सोसाइटी, सो मैग्नेनिमस सोसाइटी, इतनी बड़ी, इतने लोग कैसे प्रचार किया आपने? प्रभुपाद जी ने कहा कि माई ओनली क्रेडिट इज आई ऑलवेज फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मेरी एक ही योग्यता है कि मैंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, मैंने कुछ नया नहीं किया, क्योंकि नया करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गुरु महाराज ने जो परंपरा में जो बताया गया है, वो करेंगे तो पर्याप्त है। ऐसे तो रिस्पेक्ट इसलिए हमें
रिस्पेक्ट अगर मिलती है तो क्या करना चाहिए उसको, ऊपर हमारे वरिष्ठ भक्तों को पास ऑन कर देना चाहिए। रिस्पेक्ट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सम्मान बहुत खतरनाक हो सकता है। इट इज सेड वन हु इज रिस्पेक्टेड डिसरिस्पेक्टेड इज वर्स देन डेथ। अगर कोई इसका सम्मान हो रहा है तो उसके लिए असम्मान होना ये मृत्यु से बड़ा दुख होता है उसको। किसी को सम्मान की आदत लग जाती है, किसी को रिस्पेक्ट की आदत लग जाती है। मान लीजिए कोई हमारे राकेश प्रो जी बता सकते हैं इसको कि हर कोई आपको सल्यूट कर रहा है, हर कोई आपको यस सर करके फॉलो कर रहा है, तो ये सम्मानीय स्थिति है। और अगर कोई असम्मान करता है तो इतना दुख होता है, इतना बुरा लगता है कि ऐसा लगता है कि मृत्यु हो गई है। तो किसी व्यक्ति को अगर सम्मान मिल रहा है और उसको सम्मान की आदत हो जाए तो उसका जो असम्मान है वो उसके लिए मृत्यु से भरा होता है। तो इसलिए सम्मान की आदत नहीं लगानी चाहिए कभी। हमें नहीं चाहिए सम्मान। हम छोटे बनकर रहेंगे अच्छा है। भक्ति में हमेशा छोटे बन के रहो, ज्यादा बड़े बनने की प्रयास नहीं करना है, क्योंकि बड़े कौन है, प्रभुपाद जी से भक्त बड़े हैं और वो सम्मान को भी झेल सकते हैं, हम नहीं झेल पाते। इसलिए हम प्रचार करेंगे पर क्रेडिट ऊपर दे देंगे, हम सेवा करेंगे पर क्रेडिट ऊपर दे देंगे, इस प्रकार। ओके, आई हैव सम कोटेशंस बट आई विल शेयर इट नेक्स्ट टाइम। कुछ एक दो स्किट भी है, वो स्किट भी हम बाद में देखेंगे। ओके, एनीवन वांट्स टू कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इस जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? हमने आज दो टॉपिक के ऊपर चर्चा की, सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव, और दूसरा रिस्पेक्ट। तो सेवा भाव क्यों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हमने चर्चा की। और रिस्पेक्ट या फिर आदर हमेशा कैसे दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए, खुद के लिए नहीं रखना चाहिए, ये हमने चर्चा की। कोई टिप्पणी या फिर कोई प्रश्न है? प्रभु जी थोड़ा डाउट था, वो यस बोलिए। भगवत गीता में उसमें था कि सर्विस को भी सेल्फ में से उसके लिए झपटना नहीं चाहिए। जैसे ही कोई सर्विस आपको मिले उसको रुचिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे कई लोग जानबूझ के किसी संस्था से जुड़ के सेवा इसलिए करना चाहते हैं उसका नाम हो, ये हो, वो हो, सो दैट इज रॉन्ग, ना? करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए तो हमने आज रिस्पेक्ट की बात की ना। अगर कोई चाहता है कि सर्विस करके मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, ये तो बहुत गलत एटीट्यूड है। तो इसलिए रिस्पेक्ट की भावना किसी परिस्थिति में नहीं रखनी हमको। सर्विस करना ये अच्छी बात है, तो सर्विस के बदले मुझे कोई रिस्पेक्ट मिले ये अच्छी बात नहीं है, ये भावना अच्छी नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। मैंने बताया ना सेवा कैसे होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और बिना रुकावट के। सेवा ऐसे नहीं है कि आज किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, या फिर कभी कभी बीच बीच में आके सेवा किया बाद में भूल गया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सेवा नियमित रूप से होनी चाहिए और बिना किसी हेतु के होनी चाहिए। उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि मैं झाड़ू मार रहा हूँ, फिर मेरा फोटो भी आना चाहिए पेपर में कि मैं झाड़ू मार रहा हूँ, तो ये भी एक मोटिवेशन है। कई बार लोग करते हैं आजकल, मतलब नम्र दिखाते हैं कि हम लोग कोई छोटी सेवा कर रहे हैं, बट वो दिखावा है, क्योंकि उनको उसके लिए फिर मीडिया पब्लिसिटी चाहिए या फिर उसके लिए कुछ नाम चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम मटेरियल लाइफ में रह रहे हैं
और रिस्पेक्ट की अपेक्षा तो जैसे नहीं भी करते, लेकिन जैसे कुछ लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो चाहे हमारे प्रोफेशन में हो या कह लीजिए कभी कभी हम अपने बच्चों से ही असंतुष्ट हो जाते हैं, मतलब तो हम इन सब चीजों को कैसे बचें, मतलब हम कैसे अपने आप को मतलब रखें कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने तो डिसरिस्पेक्ट। मैं ऐसे मैं बात सही बात जी है जी आपका। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट आपने बताया कि बाहर की दुनिया में रहते हैं तो कभी कभी रिस्पेक्ट की अपेक्षा हो जाती है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, लोग भी करते हैं तो हम भी करें। तो एक्चुअली पहली बात तो देखिए, भक्तों के सर्कल में तो हमें नहीं करना है रिस्पेक्ट की भाव अपेक्षा, ये तो क्लियर है कि हाँ, जब हम भक्तों के सर्कल में हैं तो वहां पर हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है। और बाहर की दुनिया में भी देखिए, सम्मान की अपेक्षा कहीं भी रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फेल तो होगा ही, क्योंकि कुछ लोग आपको सम्मान करेंगे और कुछ लोग आपका असम्मान करेंगे जानबूझकर, जैसे आप बता रहे हो। वो हमेशा होता है। भगवान ना कभी हमको वो ना चने के पेड़ पे चढ़ाना, तो कोई चढ़ाते हैं कोई गिराते हैं, वो हमेशा होता है। तो बेस्ट इज अपेक्षा नहीं करना है कि कोई मुझे चढ़ाए। अगर कोई चढ़ा दिए तो ठीक है, मतलब उसको भगवान की कृपा समझ के एक्सेप्ट कर लो। बट हमें खुद को अंदर से नहीं लगना चाहिए कि इसने मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया, ये मेरे एम्प्लॉय, मेरे सबॉर्डिनेट ने आज मुझे, मेरे जो नीचे काम करता है उसने आज मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, उसने मुझे सम्मान क्यों नहीं किया, या फिर उसने मेरा अपमान क्यों कर दिया। अगर हमारे आ, सही मान लीजिए कोई कोई काम है, जैसे आपका आई मीन टू से ऑफिशियल कोई रिलेशनशिप है, उसमें डेफिनेटली आप कुछ अगर डिजर्व करते हो तो उनको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां पर भी मतलब कोई अगर ऑफिसर है और कोई क्लर्क है, तो क्लर्क आके ऑफिसर को बोले अरे क्या यार, क्या चल रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। इतना फ्रेंडली भी नहीं होना है। एट द सेम टाइम हमें अंदर से उसकी इच्छा नहीं रखनी है। इवन जी यू अंडरस्टैंड। हम अगर जितना जी अंदर से इच्छा करेंगे ना, मुझे मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, पत्नी से मिलना चाहिए, या फिर जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे सम्मान मिलना चाहिए, वो उतना ही हमें अपेक्षा बढ़ती रहेगी और उतना ही हमारा हमें दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान मिलता नहीं सब जगह से। जी तो इसलिए व्हाट टू डू इज, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम इस चेतना में रहें कि भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। कुछ मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, दैट्स ऑल। अगर नहीं मिलता है तो भी उसके बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए। जहां पर ट्रेनिंग का विषय है, जैसे मान लीजिए आपको किसी को ट्रेन करना है कि दूसरों को रिस्पेक्ट करो, वो ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे, मान लीजिए अगर कोई माता पिता है, माता पिता को बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि बड़ों का सम्मान कैसे करें। वो जरूर आवश्यक है, क्योंकि वो एक ड्यूटी है। तो ड्यूटी के लिए जितना आवश्यक है उतना करना है, उसके ऊपर नहीं। जी 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 तो ये हमें एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी होगी कि कितनी मेरी ड्यूटी है और कितनी मेरी इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं वाली जो पार्ट है वो त्याग दो, ड्यूटी वाला पार्ट है वो करना है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे और इसके कृष्णा लिए प्रभु। थैंक यू। इसके लिए प्रयास करना है कि हम रेगुलरली श्रवण करें। श्रवण के माध्यम से हम रेगुलरली सुनते रहेंगे कि हम दास हैं, हम दास हैं, हम दास हैं। एक्चुअली आप देखिए ना, प्रभुपाद जी के क्लासेस अगर आप सुनेंगे रेगुलरली, प्रभुपाद जी हमेशा बेसिक में ड्रिल करते हैं, हमेशा बेसिक्स के ऊपर ही चलता है। प्रभुपाद जी की क्लास आप आधे घंटे की क्लास सुनेंगे, प्रभुपाद जी ज्यादा हाईफाई फिलोसफी नहीं बताते हैं। प्रभुपाद जी ज्यादा माधुर्य रस वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा बेसिक चीजें चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक फिलोसफी में हमारा आ, हमारे क्लियर होना चाहिए बेसिक फिलोसफी क्या है। बेसिक फिलोसफी में हम कभी कभी मार खा जाते हैं, हम आत्मा है हम शरीर नहीं है, यही हमको क्लियर नहीं हो पाता कई बार। या फिर हमें नम्र रहना चाहिए, हम भोगता नहीं है, हम एंजॉयर नहीं है, यही हम समझ नहीं पाते हैं। सुनते हैं बट उसको आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बेसिक फिलोसफी के ऊपर जोर देते रहते हैं। तो इसलिए रेगुलर श्रवण करना आवश्यक है। जब हम रेगुलर श्रवण करते रहेंगे तो नम्र रहेंगे। यस यस, थैंक यू। और कोई?
ओके फाइन, थैंक यू। तो आज हमने 2 विषयों के ऊपर चर्चा की, एक सर्विस एटीट्यूड और एक रिस्पेक्ट। तो बाकी जो और 3 विषय है CGD, उसके ऊपर हम आने वाले सेशन में और डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट के ऊपर और थोड़ा है, हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय वंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।